ये कहानी 1918 के आसपास महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाड़ से शुरू होती है। वहां एक पुरानी हवेली में विनायक अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहता है। उसकी मां एक बूढ़ी औरत की देखभाल करती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक भयानक रहस्य जानती है। गांव में एक पुरानी कथा प्रचलित है। धन की देवी का पहला पुत्र था हस्तर। वो बहुत लालची था। उसने पूरी दुनिया का सोना अपने लिए छिपा लिया। इस कारण देवताओं ने उसे श्राप दिया कि उसकी कभी पूजा नहीं होगी। उसे भूख और अंधेरे में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। विनायक बचपन में ही इस रहस्य के बारे में जान जाता है कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहां हस्तर बंद है और उसके पास अनगिनत सोने के सिक्के हैं। उसकी मां उसे चेतावनी देती है कि कभी भी उस लालच में मत पड़ना। कुछ साल बाद विनायक बड़ा होकर वापस तुम्बाड़ लौटता है। अब उसका मकसद साफ है, उसे धन चाहिए। वो एक योजना बनाता है। वो आटे से एक गुड़िया बनाता है और उसे हस्तर को खिलाता है। जब हस्तर उस पर हमला करता है तो विनायक उसके पेट से सोने के सिक्के निकाल लेता है और किसी तरह जान बचाकर बाहर आ जाता है। वो ये काम बार बार करता है और धीरे धीरे बहुत अमीर बन जाता है, लेकिन उसकी लालच बढ़ती जाती है। वो अपनी पत्नी से दूर हो जाता है और सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। समय बीतता है और विनायक अपने बेटे पांडुरंग को भी इस खतरनाक राज में शामिल कर लेता है। वो उसे सिखाता है कि तहखाने में कैसे जाना है और सोना कैसे निकालना है। अब लालच एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच चुका है। आखिर में विनायक ज्यादा लालच कर बैठता है। वो एक साथ कई गुड़ियां लेकर अंदर जाता है ताकि ज्यादा सोना मिल सके। लेकिन इस बार हस्तर पूरी तरह जाग जाता है। हालात बेकाबू हो जाते हैं। हस्तर विनायक को पकड़ लेता है। अपने बेटे को बचाने के लिए विनायक खुद को बलिदान कर देता है। पांडुरंग किसी तरह बाहर निकल आता है। आखिरी दृश्य में वो सोने के सिक्कों को देखता है। कहानी ये संकेत देती है कि लालच अभी खत्म नहीं हुआ, वो आगे भी जारी रहेगा। ये फिल्म सिर्फ डर की कहानी नहीं है, ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी लालच के बारे में है। पैसा जितना भी मिल जाए, अगर लालच खत्म नहीं हुआ तो विनाश निश्चित है।